नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद कैलाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कैलाश और हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से लेकर 5 तक का यह मॉडल सोल्ड पेपर है। ठीक है, 18 दिसंबर 2016 को जो हुआ था और यह हिंदी का पेपर है। इससे पहले हमने अपने चैनल पर 3 पेपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन्हें जाकर देख लें। ठीक है, हमारे चैनल पर और भी आगे वीडियो मिलेगी। हिंदी के जितने भी पेपर हुए हैं 2021 तक उनकी वीडियो मिलेगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इस पेपर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा हिंदी का। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। ऑप्शन ए विशिष्ट, ऑप्शन बी अशिष्ट, ऑप्शन सी अपुष्टि, ऑप्शन डी व्यष्टि। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी व्यष्टि, यानी समष्टि का क्या है, व्यष्टि। नेक्स्ट है करपट का तद्भव है, रूप क्या है। तो करपट का है ऑप्शन ए कपट, ऑप्शन बी कारपेट, ऑप्शन सी कपूर, ऑप्शन डी कपड़ा। तो बताइए, करपट का तद्भव रूप है कपड़ा। ऑप्शन बी सही है। 3 नंबर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही है। ऑप्शन ए बारात बसंत, ऑप्शन बी बारात बसंत, ऑप्शन सी बारात बसंत, ऑप्शन डी बारात बसंत। ठीक है, तो बताइए इसका सही ऑप्शन है सी बारात वसंत। सी ऑप्शन सही है। चौथा है अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर क्या है। ए ऑप्शन है या व, बी ऑप्शन है ई उ, सी है री और रे, डी है री और स। तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ का ऑप्शन ए, अर्ध स्वर हैं य और व। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 5 नंबर। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, ऑप्शन बी अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, ऑप्शन सी अपराधी की पहचान हो जाना, ऑप्शन डी अपराधी का अपनी पहचान छुपाना। तो इसका सही ऑप्शन है 5वीं का ऑप्शन बी अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। यह मुहावरा है किसका, चोर की दाढ़ी में तिनका होना। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर। एक बार की बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बताइए एक बार कही बात को दोहराते रहना। ऑप्शन ए आगार, ऑप्शन बी प्राकथन, ऑप्शन सी पृष्ठपेषण, ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो बताइए एक बार कही बात को दोहराते रहना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पृष्ठपेषण। ये इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। तो 7वीं का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी विशेषण। यह बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से संवर्ग में है, तो किसमें, विशेषण में। नेक्स्ट है डी छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। अपादान, संबंध, अधिकरण और संप्रदान। तो 8वीं का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि छत से गिर गई, अलग हो गई। ठीक है, छत से। नेक्स्ट है महोर्मी का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन ए महत उर्मी, बी महा उर्मी, सी महा उर्मी, डी महत मर्मी। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन सी महाधन ऊर्मी। यह महोर्मी का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है 10 नंबर। चराचरम जगत में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो 10 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चराचरम। यह कर्मधारय का समास है।
11 नंबर, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी अभय, ऑप्शन सी अभी, ऑप्शन डी अभ्या। तो 11 का सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही है, अभ्यागत में उपसर्ग है अभी, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 12 नंबर, 12 है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अनीय, ऑप्शन बी ईय, ऑप्शन सी रम, ऑप्शन डी णीय। तो इसका सही ऑप्शन है 12 का ऑप्शन ए, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो अनीय प्रत्यय, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 13 नंबर, बोरो सवै रघुवंश कुठार की धार में 12 बजे सरथही बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो बताइए कौन सा है? रौद्र रस है, बी भयानक रस है, सी विभत्य रस है, या डी वीर रस है। तो 13 का सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, रौद्र रस, ये ऑप्शन सही है 13 का। नेक्स्ट है 14 नंबर, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णऊ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। तो में छंद है, तो कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी वर्वे। 14 का सही आंसर है ऑप्शन ए दोहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाक्य शुद्ध है, और ए है मोहन और गीता गा रही है, बी है गीता और मोहन गा रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। और ऑप्शन सी मोहन और गीता गा रहे हैं, ऑप्शन डी मोहन और गीता गा रही हैं। तो 15 का सही ऑप्शन है ऑप्शन मोहन और गीता गा रहे हैं, ये ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन सी मोहन और गीता गा रहे हैं। रही नहीं आएगा, रही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? ऑप्शन ए क्लीव, ऑप्शन बी क्रम, ऑप्शन सी कृषक, ऑप्शन डी कृषाणु। तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन ए क्लीव। क्लीव शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। ऑप्शन ए पूर्व ज्ञान के पश्चात, ऑप्शन बी प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, ऑप्शन सी आदर्श वाचन के पश्चात, ऑप्शन डी मौन वाचन के पहले। तो 17 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, ये ऑप्शन बी वाला सही है। नेक्स्ट है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए वाक्य प्रयोग, ऑप्शन बी व्याख्यान, ऑप्शन सी भ्रमण, ऑप्शन डी चित्र निर्माण। तो बताइए शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 18 का ए ऑप्शन सही है, वाक्य प्रयोग। नेक्स्ट है 19 नंबर, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए किंडरगार्टन, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी ड्रैकाली, ऑप्शन डी अभिक्रमित अनुदेशन। तो भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है 19 का डी अभिक्रमित अनुदेशन, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 20 नंबर, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है मॉन्टेसरी का, ऑप्शन बी महात्मा गांधी का, सी फॉरवेल का, डी किलपैट्रिक का। तो बताइए 20 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी महात्मा गांधी का, यह मानना है कि बच्चे की शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। 21 नंबर है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो क्या उपयुक्त नहीं है? आगमन प्रणाली, बी निगमन प्रणाली, निगमनन प्रणाली,
नेक्स्ट है अव्याकृति प्रणाली और डी है कक्षा विनय प्रणाली। तो बताइए 21 का कौन सा है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो क्या नहीं है? आगमन प्रणाली नहीं है या निगमन प्रणाली? तो इसका सही ऑप्शन है 21 का डी कक्षा विनय प्रणाली। डी ऑप्शन सही है, यह उपयुक्त नहीं है व्याकरण शिक्षण के लिए। नेक्स्ट है 22 नंबर, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए बनारस से, ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर से। तो हम बात करें 22 की, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो मिर्ज़ापुर से होता है, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट है 23 नंबर, इलाहाबाद नहीं है, लखनऊ नहीं है, ठीक है। 23 नंबर आदिकाल की रचना है अखरावट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी छत्रसाल दशक, ऑप्शन सी दीपशिखा, ऑप्शन डी खुमान रासो। तो 23 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी खुमान रासो। डी ऑप्शन सही है, आदिकाल की रचना है ये खुमान रासो। नेक्स्ट है 24 नंबर, काहेरी नलिनी तू कुम्हालनी तेरे ही नाले सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जायसी, बी रैदास, सी कबीर, डी दादू। तो 24 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। काहेरी नलिनी तू कुम्हालनी तेरे ही नाले सरोवर पानी, तो ये रचनाकार हैं कबीर, ऑप्शन सी सही है। 24 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ऑप्शन ए माटी का फूल, बी चिंतामणि, सी क्षण बोले कण मुस्काए, डी आलोक पर्व। तो 25 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध संग्रह है। नेक्स्ट है 26 नंबर, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन ए है सन 1971 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1972 ईस्वी में। तो 26 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर, ठीक है, 1973 नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है 27, निरामिष किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं निरामिष? ऑप्शन ए मांस रहित भोजन को, मोक्ष का इच्छुक, ऑप्शन सी रात्रि में विचरण करने वाला, ऑप्शन डी मृत्यु का इच्छुक। तो बताइए निरामिष किसे कहते हैं? तो 27 का ए ऑप्शन सही है, मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। शहद शब्द है, 28 नंबर है, शहद शब्द है तो क्या है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी आगत। तो 28 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी आगत। डी ऑप्शन सही है, शहद शब्द है क्या है? आगत। 29 नंबर है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी स्त्री, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी व्यवसायी। तो बताइए 29 नंबर, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो स्त्री के अर्थ में होता है, बी ऑप्शन सही है। 30 नंबर है, मुकुंद किसका पर्याय है? ऑप्शन ए विष्णु का, ऑप्शन बी शिव का, ऑप्शन सी सूर्य का, ऑप्शन डी कामदेव का। मुकुंद किसका पर्याय है? तो 30 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है, विष्णु। विष्णु का पर्याय है मुकुंद। तो साथियों ये आपका पेपर समाप्त हुआ। बताइए आपको कैसा लगा? जो हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017, ये 1 to 5 के लिए पेपर है हिंदी का। इससे पहले हमने हिंदी के और भी पेपर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, उन्हें जाकर देख लें। तो ये 2017 का है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं पेपर की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन ए, निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष शब्द का पर्याय है ऑप्शन ए प्रकाश,
ऑप्शन बी छिद्र, ऑप्शन सी पूर्ण, ऑप्शन डी क्षण। तो बताइए निम्न शब्द का पर्याय है क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी क्षण। ऑप्शन बी वो 2 नंबर है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन ए नि प्लस कपट, बी है निस धन कपट, सी नी धन कपट, डी निस धन कपट। तो बताइए इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है निष्कपट का संधि विच्छेद है नी प्लस कपट। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो क्या है? ऑप्शन ए अत, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अत्य, ऑप्शन डी अति। तो 3 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अति। ये अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति। 4th नंबर है मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 4th का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मुझसे उठा नहीं गया। तो सी ऑप्शन सही है भाववाच्य। 5वां क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तो सही वर्तनी नहीं है, किसकी नहीं है? 5वीं का अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित और अनुग्रहित। तो किसकी वर्तनी सही नहीं है? तो ये वर्तनी सही नहीं है। ये सही नहीं पूछ रहा है या फिर तो मुझे शायद लगता है इसमें नहीं, ये वाला वर्ड नहीं है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ऑप्शन बी की वर्तनी सही है अनुग्रहित। ये बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर उपत्यका का अर्थ है। तो बताइए क्या अर्थ है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सही है। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 7 नंबर जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए प्रत्याशा, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, सी परिमेय, डी अपेक्षित। तो 7 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, ऑप्शन बी सही है अप्रत्याशित। 8 नंबर है अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? ऑप्शन ए सापेक्ष, बी उपेक्षा, सी निरपेक्ष, डी अपेक्षित। तो 8 का सही ऑप्शन डी है अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण है अपेक्षित। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 9 नंबर अड़े का उच्चारण स्थान होता है। तो क्या होता है? तो ये नासिक्य। तो यही ऑप्शन सही है ऑप्शन ए नासिक्य। अड़े का उच्चारण स्थान है नासिक्य। 10 नंबर है गोधुम शब्द का तद्भव है। तो क्या है? तो गेहूँ। यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है गेहूँ। गोधुम शब्द का तद्भव है गेहूँ। नेक्स्ट है 11 नंबर स ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत, बी मूर्धा, सी तालु, डी दंतालु। तो 11 का सही ऑप्शन है ऑप्शन तो इसका सही ऑप्शन है 11 का सी तालु। स ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। 12 नंबर है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो बताइए 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक। तो 12 का इसमें से कोई सा नहीं है इन दोनों में। 4 गज मलमल। नेक्स्ट है सी प्रमाणबोधक और डी सार्वनामिक। तो इसका सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन
सी परिमाण बोधक। 13 नंबर है शीश का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी शीर्ष, ऑप्शन सी सिरा, ऑप्शन डी शीर्षक। तो शीश का सही अर्थ है क्या है? शीर्ष। ये ऑप्शन सही है बी वाला, शीर्ष। शीश का तत्सम शीर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी पाकिस्तान, डी मॉरिशस। तो 14 का सही ऑप्शन है मॉरिशस, डी ऑप्शन सही है। इसका प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है। 15 नंबर है चौराहा शब्द का समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी अव्ययीभाव समास। तो 15 का सही ऑप्शन है सी द्विगु समास, चौराहा समास है। 16 नंबर है सूरसागर किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए अवधी, बी बुंदेली, सी ब्रज और डी छत्तीसगढ़ी। तो 16 का सही ऑप्शन है सी सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो ब्रज भाषा की रचना है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आँख की किरकिरी होना का अर्थ है? ऑप्शन ए अप्रिय लगना, बी धोखा देना, सी कष्टदायक होना, डी बहुत प्रिय होना। तो 17 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कष्टदायक होना। आँख की किरकिरी होना का अर्थ है कष्टदायक होना। 18 नंबर है निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? ऑप्शन ए शुद्ध वर्तनी, बी सुलेख, सी सुरतलेख, डी आंसू भाषण। तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, इसका सही ऑप्शन है डी, डी ऑप्शन सही है आंसू भाषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? ऑप्शन ए सुमित्रा कुमारी चौहान, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो 19 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, बी ऑप्शन सही है वीरों का कैसा हो बसंत। 20 नंबर है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 22। तो 20 का सही ऑप्शन है 18 है, हिंदी भाषा में बोलियां हैं 18। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? ऑप्शन ए साहित्यिक भाषा, बी प्रांजल भाषा, सी व्याकरणिक भाषा और डी मानक भाषा। तो बताइए व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है कौन सी है? तो 21 का ऑप्शन है आपका डी, डी ऑप्शन सही है मानक भाषा। 22 नंबर है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है? ऑप्शन ए है कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप्त, बी है सरस्वती माधुरी, सी है कल्पना ज्ञानोदय, डी है नवनीत कादम्बिनी। तो बताइए भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप्त, ये ऑप्शन सही है ऑप्शन ए। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका है ये कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा रासु आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासु, बी है खुमान रासु, सी परमाल रासु, डी है विशलदेव रासु। तो 23 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी परमाल रासु, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 24 नंबर तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? ऑप्शन ए लीलाधर जगूड़ी, बी है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सी है हरे प्रकाश उपाध्याय, डी है अखिलेश। तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन डी अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम अखिलेश है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 25 नंबर है
12 बरस लो कुकुर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए विद्यापति, बी चंद बरदाई, सी नरपति नाल है और डी जगनिक। तो इसका सही ऑप्शन है 25 का डी। ऑप्शन सही डी सही है, जगनिक। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये निर्देश दे रहा है प्रश्न 26 से लेकर 30 तक। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो सही विकल्प आपको छांटने हैं। आप देखिए इसे, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक के वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिखने चारिक है, बिच्छुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों की राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो ये क्वेश्चन दे रखे 4/26 है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय है ऑप्शन ए अक्कड़। ये ऑप्शन सही है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म ये हुआ था आपका वैशाली में। ऑप्शन बी सही है। 28 स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में व्यंजन संधि है स्वच्छंद। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो उनकी अवस्था तब थी 35 वर्ष। बी ऑप्शन सही है। 30 नंबर, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है, बताइए, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, मुस्लिम धर्म, वैदिक धर्म। तो इसका ऑप्शन डी सही है। श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। तो साथियों, ये आपका 2017 का पेपर समाप्त हुआ। बताइए आपको कैसा लगा और चैनल को लाइक कमेंट कर दें, ठीक है, जिससे कि हमें थोड़ा सपोर्ट लगे, ठीक है। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, चलते हैं अगली वीडियो के लिए। 2018 का पेपर आएगा, ठीक है, 2018 का पेपर, ठीक। तो नमस्कार।